ये है ब्लू टाइगर का सनस्क्रीन जैकेट 2.0। मार्केट में ऑलरेडी ओरिजिनल सनस्क्रीन जैकेट अवेलेबल है, तो ये 2.0 क्या चीज़ है? दोनों में फ़र्क क्या है? 2.0 आपके फेस को और आपके हेड को कवर कर पाता है, जो कि ये वाला ओरिजिनल सनस्क्रीन जैकेट नहीं कर पाता है। बस यही इसमें एक मेन डिफरेंस है। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकली इसके मटेरियल के बारे में। ये वाले फैब्रिक को ब्रांड सनगार्ड फैब्रिक करके बुलाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ब्रांड ये वाला सनस्क्रीन जैकेट 98% यूवी रेज को ब्लॉक कर सकता है। यूवी रेज क्या होती है? यूवी रेज सन से आने वाली वो रेज होती है जो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचा सकती है। बहुत सारे केसेस में ये माना जाता है कि यूवी रेज की वजह से स्किन का कैंसर भी हो सकता है। इन्हीं हार्मफुल यूवी रेज से ये सनस्क्रीन जैकेट हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी जिपर मिलता है जो लॉन्ग टर्म तक खराब नहीं होगा। इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत लाइट है, बहुत ही हल्का जैकेट है। ये हल्का, ये मैं क्वालिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो एक्चुअल वजन है वो बहुत कम है। इसका जो क्लॉथ है उसमें बहुत सारे पोर्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से हवा आराम से इसके अंदर और बाहर आ सकती है। इसकी स्टिचिंग की बात करें तो वो भी डिसेंट सी है। फिटिंग उसका मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि इसकी फिटिंग मुझे प्रॉपर नहीं लगती है, बट ठीक है, काम चल जाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन और कवरेज की। ये सनस्क्रीन जैकेट हमको प्रोटेक्ट कैसे करता है? बेसिक सी चीज है, ये सनस्क्रीन जैकेट हमारे बॉडी पार्ट को कवर कर देता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द हिस्सा सन को एक्सपोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारा सरफेस एरिया बॉडी का कवर हो जाता है, हमको सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। इस बार तो इन्होंने कवरेज को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी ये हेड का हिस्सा और हमारे फेस का हिस्सा भी कवर करता है। बाकी छोटे हिस्से जैसे ये रिस्ट का हिस्सा, ये तो आपको पता ही है कि पहले वाले सनस्क्रीन जैकेट में ये भी कवर होता था। अब आप बोलोगे कि हेड और फेस का हिस्सा कवर कैसे होता है, तो इसको हुडी दिया गया है, जो हुडी आप हेड के ऊपर पहन सकते हो, और इसका जो जिप है ये आपके नोज तक एक्सटेंड होता है, जिसकी वजह से ये एक मास्क की तरह भी काम करता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोलोगे कि नॉर्मल कपड़ा भी हमारी स्किन को कवर कर सकता है, उसके लिए इस जैकेट को लेने की क्या जरूरत है? तो इस पे लैब टेस्ट किया गया होता है, जिसकी वजह से ये ब्रांड प्रूव कर पाता है कि ये इफेक्टिवली सन रेज को, यूवी रेज को ब्लॉक कर सकता है। उसके साथ साथ अपना नॉर्मल जो क्लॉथ होता है वो इस तरीके से कवर नहीं कर पाता है। हर एक कपड़े को हुडी नहीं रहती है, मास्क की तरह काम नहीं करता है, तो मैक्सिमम कवरेज देना ये इसका एक स्पेशलिटी बन जाता है। बाकी इसको यूज करना बहुत ही आसान सी चीज है। इसको एक जिपर आता है, ठीक है, नॉर्मल सी जैकेट हम लोग कैसे पहनते हैं वैसे ही इसको यूज करना है। अभी जैकेट को जो है यहाँ पे थंब की जगह पे होल्स आते हैं, तो इसमें आप आपका थंब इंसर्ट कर सकते हैं और ये यहाँ तक आपको कवरेज दे दे। उसके बाद में ये जिप को आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। पूरी जिप क्लोज मत करिए पहले ही। अगर आपको कैप पहनना है तो आप इस तरीके से कैप पहन सकते हैं। इसको एक एक्स्ट्रा हिस्सा भी है आगे, ऐसे डायरेक्टली आंखों पे सनराइज को नहीं आने देता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से साइड का जो विजन है वो ब्लॉक हो सकता है, तो इसको समझदारी से यूज़ करिए। उसके बाद में अगर आपको मास्क यूज़ करना है तो इस तरीके से आप जिप अप कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके का लुक बन जाता है। यहाँ पे ये कवरेज मिलता है, यहाँ पे ये मास्क हो गया, ये हेड कवर हो गया, कुछ इस तरीके का दिखता है। पीछे से कुछ इस तरीके का लुक आता है, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है, और ये फ्रंट जो कि आपने देख ही लिया है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि इसका जो कवरेज है वो मैक्सिमम है। आपका हेड, आपका फेस, आपके हाथ कवर हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज है इसका लाइट वेटनेस और इसका पोरोसिटी। लाइट वेटनेस की वजह से क्या होगा, इसको कैरी करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये फोल्ड भी बहुत अच्छे से होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में फोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो। पोरोसिटी किस तरीके से बेनिफिशियल रह सकती है? पोरोसिटी की वजह से जो एयर है वो आसानी से अंदर और इसके बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से आपको अंदर ज्यादा सफोकेटेड, ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे लगता है इसका फिटिंग। इसका फिटिंग कहीं पे मुझे प्रॉपर नहीं लगता है। ये तो स्टैंडर्ड साइजेस है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐसा, बट जैसे कि शोल्डर देख पा रहे होगे आप, तो ये शोल्डर नीचे उतरते हैं। किसी किसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज
चीज नहीं हो सकती, बट मुझे फिटिंग की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज मुझे लगता है, इसको अगर थोड़ा शार्प मटेरियल या फिर वेलक्रो जो चिपकाने के लिए यूज होता है वो टच होता है तो ये बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर आप जैकेट का ये वाला हिस्सा देख पा रहे रहेंगे, यहाँ पे वेलक्रो की वजह से इस तरीके से डैमेज हुआ है। इसको वेलक्रो टच हुआ और इसका क्लॉथ जो है उसने थ्रेडिंग को डैमेज कर दिया। मैं राइड करता हूँ तो मेरे बहुत सारे जो एक्सेसरीज है उस पे वेलक्रो का यूज होता है, तो ऐसी केसेस में ये वाला जैकेट जो है वो डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं इस जैकेट में इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकती है। तो सबसे पहली चीज मुझे लगती है, अगर इसका ये हुडी है ये डिटैचेबल होता तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि सबको हुडी के साथ जैकेट्स पहनना पसंद नहीं है। तो अगर ये डिटैचेबल थिंग होती तो इसको रिमूव करके रख सकते थे और जब भी जरूरत है तब अटैच कर सकते थे। दूसरा इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है ऐसे मुझे लगता है इसके थिकनेस में। ये काफी हद तक थिन मटेरियल है, बट फिर भी ये हम एक दूसरे क्लॉथ के ऊपर पहनते हैं, जैसे मैंने अभी टी शर्ट के ऊपर पहना है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है कपड़ों के ऊपर, जिसकी वजह से गर्मी कहीं ना कहीं थोड़ी महसूस होती ही है। कितना भी आप पोरस बना लो, कितना भी कुछ कर लो, बट थोड़ी तो गर्मी होती है। तो इसका मटेरियल और ज्यादा अगर थिन करते आता है तो और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। करंटली ब्लू टाइगर के वेबसाइट पे इसका प्राइसिंग जो है वो 1800 रुपए यानी 1800 रुपीज शो कर रहा है। बट मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि अगर 800 और 1200 के बीच में इसका प्राइसिंग होता तो ये एक वैल्यू फॉर मनी चीज हो सकती थी। दूसरी एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मैंने पहले भी ओरिजिनल सनस्क्रीन जैकेट का रिव्यू किया है, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बट कमेंट सेक्शन से मुझे पता चला कि इनका आफ्टर सेल्स सपोर्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको चीजें रिटर्न करानी हो, रिफंड करानी हो, एक्सचेंज करानी हो, तो इनका सपोर्ट सिस्टम इतना सपोर्टिव नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे कमेंट्स से जानने मिला है। ये चीज से आप अवेयर रहे ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। उम्मीद है कि ये सनस्क्रीन जैकेट 2.0 का शॉर्ट रिव्यू आपको पसंद आया रहेगा। आपके कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक प्रोडक्ट के साथ, किसी टॉपिक के साथ, टिप या फिर ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।